नमस्कार दोस्तों, सभी को हमारे चैनल में वेलकम करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 4 ऐसे न्यूज़ के बारे में, यहाँ पे वजीरेक्स के अपडेटेड खबर के बारे में बात करेंगे। इनका 4 फेज़ क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, विथड्रॉल कैसे लाइव हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। यानी कि पेशेंस इज़ द बेस्ट की ऑफ सक्सेस, यानी धैर्य ही सफलता की चाबी। तो यहाँ चाबी की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंतज़ार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। वजीरेक्स का विथड्रॉल यानी कि इसी महीने कितनी तारीख को 24 तारीख को यानी कि फ्राइडे के दिन होने जा रही है। चलिए आइए आप लोगों को बताते हैं क्या सावधानियाँ आप लोगों को बरतनी है और इन्होंने क्या चीज़ें यहाँ पे बताई है। 24 से 27 के फेज़ में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ जानेंगे। और 1 महीने तक ये फीस इनके ऊपर ट्रेडिंग करिए, बाई, सेल विथड्रॉल वगैरह करेंगे, सब कुछ ज़ीरो फीस है जो 1 महीने तक। अब बात ये कर लेते हैं कि आखिर भैया मैंने लेटेस्ट में वीडियो बनाई थी, जाकर के आप चेकआउट कीजिएगा। हमने कहा था कि बस पेशेंस रखना है आप लोगों को, सभी लोगों को पैसा वापस मिलेगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि अगर जो कॉइन में हमने पैसे लगाए थे बहुत पहले से, वो कॉइन डीलिस्ट हो गया है, तो उसका क्या होगा? उसका मर्जर होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे आप देखिए। अब क्या सावधानियाँ बरतनी है इसके बारे में भी आप लोगों को जानना है। अब बात कर लेते हैं कि वजीरेक्स का ट्रेडिंग स्टार्ट कब से हो रहा है, यानी 24 अक्टूबर से हो रहा है। ये आप लोगों को दिख रहा है 5 घंटे पहले का यहाँ पे ट्वीट है। 24 अक्टूबर 2025 से वजीरेक्स फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात 0% ट्रेडिंग फीस है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब भी ट्रेड करने पे कोई भी फीस नहीं लगने वाला है 30 दिन तक। ये एक रिवाइवल फेज है, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक $230 मिलियन के हैक के बाद काफी टाइम से बंद था। फिर सिंगापुर कोर्ट ने कहा कि पैसा वापस करो, तो कुछ दिन पहले मैंने अपडेट भी दिया था कि 10 दिनों के अंदर उनको पैसा वापस करने का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था। तो अब कहीं न कहीं वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग का फेज सिस्टम। 25% का ये क्या सिस्टम है और क्या मतलब है, इसके बारे में समझते हैं। ट्रेडिंग एक ही दिन में सब टोकन्स के लिए ओपन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। ये 4 फेज में ओपन होगा। अब वो 4 फेज है कौन-कौन सा, क्या-क्या फेज है, इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये चारों फेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये चारों फेज आप यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हैं। बट 24 अक्टूबर का ये जो पहला फेज होगा, यहाँ पे 25% टोकन जो है, मतलब कि टोकन एक्टिव होंगे, यानी मेनली यूएसडीटी जो यूएसडीटी पेयर में है उनके लिए। अब सेकंड डे क्या होगा 25 अक्टूबर के दिन, यानी कि 25% टोकन और ऐड होंगे। डे 3 के अंदर क्या होगा कि यानी 26 तारीख को 25% टोकन और अनलॉक होंगे। उसके बाद 27 तारीख को भी यही प्रोसेस चलेगा कि लास्ट 25% टोकन एक्टिव होंगे। मतलब हर दिन 25% कॉइन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। टोटल 4 दिन में 100% मार्केट रीओपन हो जाएगी। स्टार्टिंग में आईएनआर मार्केट और टाइमिंग पहले सिर्फ यूएसडीटी बाई आईएनआर का पेयर लाइव होगा। इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने रुपया देकर के डॉलर वाला सिस्टम है, मतलब यू आईएनआर देकर के यूएसडीटी पेयर में जो कॉइन ट्रेड होंगे, उसका वाला पेयर यहाँ पे लाइव होगा। बाकी आईएनआर पेयर जैसे बिटकॉइन बाई आईएनआर, इथेरियम बाई आईएनआर, ये सब जो है ग्रेजुअली ऐड किए जाएंगे। ठीक है। ऑर्डर प्लेसमेंट सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और मैचिंग यानी ट्रेड एग्जीक्यूट बाई सेल वगैरह का सिस्टम जो है शाम 5 बजे से स्टार्ट होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक आप लोगों का लूपहोल हो सकता है। ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर प्राइस कुछ और चले और आप लोगों को प्राइस कुछ सस्ते में बेचना पड़े, क्योंकि देखिए एकाएक सब लोग बेचेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ पे कोई खरीदार भी तो होना चाहिए, तभी तो लोग वहाँ पे बेचेंगे। तो कहीं न कहीं वहाँ प्राइस के डाउनफॉल होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है लोग अपने कॉइन्स को सस्ते में भी सेल करें। तो वो एक आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटी है कि सस्ते में भी आप कॉइन्स को खरीद सकते हैं, अपना बिड वगैरह लगा करके वहाँ पे सस्ते में। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। बाकी अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गया है। विथड्रॉल की सेफ्टी की बात करूँ तो आईएनआर विथड्रॉल ऑलरेडी एक्टिव है। क्रिप्टो विथड्रॉल भी फेज़ वाइज़ रिज़्यूम होगा, यानी कि क्रिप्टो का जो विथड्रॉल है, उसको फेज़ वाइज़ यहाँ पे विथड्रॉल रीओपन करेंगे। यानी कि कुछ टोकन डिलिस्ट या मर्ज किए गए हैं, जिनके प्रोजेक्ट इनएक्टिव या अनसेफ हो गए थे। ठीक। ऑफर का ड्यूरेशन 0% ट्रेडिंग फीस है 30 दिनों तक। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कंपनी इसे एक्सटेंड भी कर सकती है। बट अभी के लिए आप लोगों के पास क्या मौका है, मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में बात करने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे हो मैं क्या करूँ? देखिए, आप लोगों के पास इस समय ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन ये है कि सिंपल सी बात है, आप अपने पैसे विथड्रॉल कर लो, हो सकता है प्रॉफिट में हो सकता है आप लॉस में हो। तो आप कहेंगे भाई इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपके ऊपर है।
इतने टाइम से लोगों ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया और ये सारी चीज़ें हुई, बट फिर भी इन्होंने जो है पैसा लोगों का देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक तरीके का अच्छा मूवमेंट है। अब आपके ऊपर डिसाइड करना है आप इस पे ट्रस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। बट आप पूछेंगे बनारसी भाई हम होते तो क्या करते? सुनिए, पूरा कॉइन बेचिए, विथड्रॉल करिए, पैसा अकाउंट में आ जाए। उसके बाद आप क्या करिए, बाइनेंस जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे अकाउंट बनाइए या बिटगेट जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे अकाउंट बनाइए। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मैं दे दूँगा। इंडियन एक्सचेंज पे भी पैसा मत रखिए, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे पैसा डाल दीजिए। बाइनेंस पे आप जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि ये एफआईयू रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका है और उसके भागने-वागने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। हैकिंग वगैरह का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके पास एक से एक बड़े से बड़े हैकर हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज पे, बाइनेंस जैसा एक्सचेंज पे आप यहाँ पे अपना फंड सुरक्षित रख सकते हैं। वहाँ पे अब जो आईएनआर आएगा उसको आप रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। वही कॉइन जिस कॉइन में आप लॉस में थे, उसी कॉइन को आप उसी प्राइस पे खरीद सकते हैं वहाँ से जा कर के। तो एक बच्चा अच्छा इनिशिएटिव होगा और आप लोग इस तरीके से चीज़ों को जो है अपने लॉस को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँगे। बाकी अगर आपको प्रॉफ़िट करके विथड्रॉल करना है, तो आपको तो टैक्स वगैरह का सिस्टम भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने बाइनेंस का लिंक दे दूँगा और बाइनेंस पे जाकर के अकाउंट बनाइए। उसके बाद बिटगेट का होगा तो उसका भी दे देंगे। ये सब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे आप अपना यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, भविष्य में आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं होने वाला है। यहीं के लिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट के बाद। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। हम कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। यहीं के लिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।